गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सुगम भारती क्लास 5th। सुगम भारती में आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने बहुत कम वर्ष की आयु में ही दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, उनके बारे में हम जानेंगे। पावन भूमि भारत के कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 12 जनवरी 1863 को महासंक्रांति के पर्व पर दत्ता परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। तभी बालक को देखकर माँ कहती है, कितना प्यारा बच्चा है। यह सुनकर उनके पिताजी कहते हैं, यह बहुत ही तेजस्वी है, मैं इसका नाम नरेंद्र रखूँगा। बालक नरेंद्र की माँ भुवनेश्वरी धर्मपरायण और शालीन महिला थी। उन्हें रामायण और महाभारत उनके प्रिय ग्रंथ थे। इसका प्रभाव बालक नरेंद्र पर भी पड़ा। जब भी माँ रामायण या महाभारत पढ़ती तब वह कहते, माँ मैं भी रामायण पढ़ूँगा। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कोलकाता हाई कोर्ट में वकील थे। वे अंग्रेजी तथा फारसी के अच्छे विद्वान थे। नरेंद्र की आरंभिक शिक्षा दीक्षा घर में हुई। माँ ने उन्हें अंग्रेजी और बंगला का अक्षर ज्ञान कराया। बालक नरेंद्र पशु पंक्षियों से भी बहुत प्यार करते थे। आसपास रहने वाले पशु पंक्षी, गाय, बकरी, मोर, कबूतर आदि के बीच उनका बहुत सा समय बीतता था। पशु पंक्षियों के प्रति उनका यह प्रेम जीवन के अंत तक बना रहा। जब भी माँ उन्हें ढूंढते हुए पूछती, बेटा तुम कहाँ हो, तब वह यही कहते, माँ मैं यहाँ हूँ, यानी वो पशु पंक्षी के बीच होते थे। नरेंद्र ने खेलकूद तथा अन्य विषयों में भी अपनी रुचि दिखाई। उन्होंने एक नाटक कंपनी और व्यायामशाला भी गठित की थी। नरेंद्र तलवार भी चलाना जानते थे। कुश्ती लड़ना और नाव चलाने में भी उनकी बहुत रुचि थी। वह बड़े कुशल थे। पाठन व संगीत में भी उनकी बहुत दिलचस्पी थी। नरेंद्र ने 1878 में हाई स्कूल परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में फिर स्कॉटिश मिशनरी बोर्ड के एक कॉलेज में दाखिल हुए। इस कॉलेज के प्रिंसिपल हेस्ती भारती, जिनका नाम था हेस्ती भारती, वह दर्शन के प्रेमी थे। वे अपने विद्यार्थियों पर बहुत स्नेह रखते थे। कक्षा में पढ़ाते हुए उन्होंने एक दिन कहा, यदि किसी को समाधि की अवस्था का ज्ञान प्राप्त करना हो तो दक्षिणेश्वर जाकर रामकृष्ण परमहंस को देखना चाहिए। तभी नरेंद्र यह सुनकर कहते हैं, मैं उनसे अवश्य मिलूँगा। नरेंद्र की उत्सुकता जागृत हुई। एकांत में चिंतन मनन करने का उनका स्वभाव बचपन से ही था, पर वे किसी प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना ईश्वर की सत्ता स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। उन दिनों कोलकाता में ब्रह्मा समाज की बड़ी चर्चा थी। वे ब्रह्मा समाज के महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से जाकर मिले और उनसे प्रश्न किया, क्या आपने ईश्वर को देखा है? तभी वह कहते हैं, नहीं, देखा तो नहीं है, परंतु महसूस किया है। इस उत्तर से संतुष्ट न होकर वे गंगा तट पर स्थित काली के सुप्रसिद्ध मंदिर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास जा पहुँचते हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? तब वह कहते हैं, हाँ मैंने देखा है, ठीक वैसे ही जैसे मैं तुमको देख रहा हूँ। इस उत्तर से नरेंद्र स्तंभ रह गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा। तब नरेंद्र कहते हैं, आज मुझे मेरे गुरु मिल गए, लेकिन ईश्वर की परवाह किसे है? अगर तुम उसके लिए आंसू बहा सकते हो तो तुम उसे देख सकते हो। यह स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा। महान गुरु ने शिष्य को और शिष्य ने अपने गुरु को पहचाना। इस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस संपर्क में नरेंद्र नाथ की सभी शंकाएं मिटती चली गई और उन्होंने अपने आप को गुरु की आज्ञा अनुसार
कार्य के लिए तैयार किया। अपनी सच्ची भक्ति व सेवा द्वारा तुम्हें लोगों का कल्याण करना है, यह स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा। तब नरेंद्र कहते हैं, मैं अपना संपूर्ण जीवन कर्म द्वारा समाज की सेवा में लगा दूंगा। मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। आजीवन यानी मैं अपना पूरा जीवन ब्रह्मचारी बनकर रहूंगा। सन 1884 में नरेंद्रनाथ बीए की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक उनके पिता की मृत्यु हो गई। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया, बड़ा होने के नाते परिवार के भरण पोषण का भार अब मुझे ही निभाना है। पिता अपने पीछे कर्ज छोड़ गए थे। नरेंद्रनाथ पढ़ाई के साथ साथ नौकरी की खोज में भटकने लगे। एक बार गुरु रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने कहा, माँ काली तो सभी को मनचाहा वरदान देती है। तब स्वामी जी कहते हैं, जा तू भी मांग ले जो कुछ मांगना हो। नरेंद्र मंदिर के अंदर गए, लेकिन माँ के ध्यान में इतने डूब गए कि सुध ही न रही। मांग लिया माँ से, स्वामी जी कहते हैं। तब नरेंद्र कहते हैं, नहीं मांग सका। रामकृष्ण परमहंस, जो वास्तव में शिष्य की परीक्षा ले रहे थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया। इसके बाद नरेंद्रनाथ को एक नौकरी मिल गई। सन 1886 में रामकृष्ण परमहंस ने समाधि से 3 दिन पूर्व नरेंद्रनाथ को यह कहते हुए उत्तराधिकार बनाया, आज सब कुछ तुम्हें देकर मैं रंक बन गया हूँ। रंक यानी कि भिखारी। मैंने योग द्वारा शक्ति को तुम्हारे अंदर प्रविष्ट कराया है, उससे तुम महान कार्य करोगे। सन 1888 में अपने गुरु की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने भारत भ्रमण किया। सन 1892 में दक्षिण भारत का भ्रमण किया और कन्याकुमारी पहुँचे। उन्होंने यहाँ के मंदिर में देवी दर्शन किए और समुद्र की एक चट्टान पर तपस्या में लीन हो गए। यहाँ उन्हें दिव्य अनुभूति हुई और उन्होंने देश सेवा का प्रण लिया, यानी कि देश की सेवा करने का प्रण लिया। मैं अपने देश की सेवा करूँगा। सन 1863 में वे अमेरिका गए। अमेरिका जाने के पूर्व उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में विश्व धर्म महासभा का अधिवेशन प्रारंभ हुआ। स्वामी विवेकानंद भाषण देने के लिए खड़े हुए। अंग्रेजी परंपरा के अनुसार लेडीज और जेंटलमैन न कहकर डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स संबोधित किया। मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, स्वामी जी ने धर्म की व्यापकता और समन्वय पर प्रकाश डाला तो श्रोता स्तंभ रह गए। भारत में सेवा कार्य करने के लिए उनके सहयोगी बने अनेक अमेरिकी मित्र। उनमें एक थी मार्गरेट ई नोबल, जो बाद में स्वामी जी की शिष्या बनी और भगिनी निवेदिता के नाम से विख्यात हुई। मेरा नाम कुमारी मार्गरेट ई नोबल है। मैं आपके भाषण से बहुत प्रभावित हूँ। कोलकाता में रहकर स्वामी जी ने सभी धर्मों को एक ही धर्म के विभिन्न रूप जानकर उनमें परस्पर भाईचारे की स्थापना के लक्ष्य की पूर्ति के लिए सराहनीय कार्य किए। 4 जुलाई सन 1902 में को 40 वर्ष से भी कम आयु में स्वामी विवेकानंद ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तो स्वामी जी ने देश की सेवा का प्रण लिया और देश को धर्म ग्रंथों का पाठ भी पढ़ाया। उन्होंने देश को एक ही धर्म में बांधे रखते हुए सभी को धर्मों का ज्ञान करवाया और साथ ही साथ देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य भी किए। थैंक यू। हैव अ नाइस